नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ सरकार की निःशुल्क यूपीएससी कोचिंग योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन 27 और 28 जनवरी को होगा। प्रशासन ने समय पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। हालांकि कई अभ्यर्थियों के लिए यह सिर्फ सत्यापन नहीं बल्कि सपनों की पहली सीढ़ी है। राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आज से 2 फरवरी तक सभी वार्डों में सूर्य सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में लोगों को सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया, सब्सिडी और फायदे बताए जा रहे हैं, जिससे आम नागरिकों का बिजली बिल शून्य हो सके। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल इलाकों में नए एमएसएमई सहायता केंद्रों को मंजूरी दी है। इन केंद्रों के जरिए स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बिलासपुर और दुर्ग संभाग में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विशेष जागरूकता शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इन शिविरों में सोलर पैनल, सरकारी सब्सिडी और बिजली बचत की जानकारी दी जाएगी ताकि लोग नवीकरणीय ऊर्जा की ओर आगे बढ़ें। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ और आदिवासी गांवों में डिजिटल इंडिया अभियान के तहत हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, जिससे ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और डिजिटल सेवाएं गांवों तक पहुंच सकें। नगर निगम भिलाई ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 को ध्यान में रखते हुए जीरो वेस्ट अभियान शुरू किया है। इसमें कचरा पृथक्करण, रिसाइकलिंग और जन भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है ताकि शहर को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सके। बस्तर जिले के युवाओं के लिए प्रशासन ने कौशल विकास योजना के तहत नए तकनीकी प्रशिक्षण सत्र शुरू करने का फैसला लिया है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल ट्रेड में प्रशिक्षण देकर युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं की समय सारणी जारी कर दी है। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को तैयारी की स्पष्ट दिशा मिली है। वहीं परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाएं भी शुरू हो गई हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। रायपुर में सीएफ वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि रिक्त पद होने के बावजूद नियुक्ति नहीं दी जा रही, जिससे उनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। छत्तीसगढ़ व्यापम की आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची अंतिम रूप से तय कर ली गई है। उम्मीदवारों को जल्द दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि वे समय रहते तैयारी पूरी कर सकें। रायपुर और बिलासपुर रेलवे स्टेशनों पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण कार्य तेज हो गया है। नए प्लेटफॉर्म, यात्री सुविधाएं और डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं। नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में 23 से 25 जनवरी तक होने वाले साहित्य महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस आयोजन से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय मंच मिलेगा। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में अवैध धान भंडारण और खरीदी पर प्रशासन ने सख्त निगरानी शुरू की है। कार्रवाई में बड़ी मात्रा में धान जब्त किया गया है। उदंती सीता टाइगर रिजर्व में बीमार अवस्था में मिले एक दुर्लभ गिद्ध को वन विभाग ने समय रहते रेस्क्यू कर उपचार शुरू किया, जिससे इस संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण को बल मिला। हीराकुंड जलाशय में पक्षी गणना 2026 के दौरान रिकॉर्ड 4 लाख से अधिक प्रवासी पक्षी दर्ज किए गए हैं, जो क्षेत्र की बेहतर जैव विविधता को दर्शाता है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों में हल्की बारिश और कोहरे की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान शॉर्टेज मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे प्रशासनिक विफलता बताते हुए सुधार की मांग की है। श्रम मंत्री ने दावा किया है कि बीते 1 साल में लाखों श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला है और श्रमिक कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। रायपुर में वीजा अवधि समाप्त होने के बाद अवैध रूप से रह रही 2 विदेशी युवतियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दूतावास को सूचना देकर कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है। अंबिकापुर में युवती के अपहरण की कोशिश के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। भाटापारा ग्रामीण क्षेत्र में खड़े ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में अन्य आरोपियों की जानकारी भी सामने आई है, जिससे पूरे नेटवर्क पर जल्द कार्रवाई की संभावना है। भाटापारा शहरी स्वास्थ्य केंद्र में जीवन दीप समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में साफ सफाई, मरीजों की सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई ताकि आम लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। रायपुर के नगर पंचायत मल्हार में ठेका घोटाले के आरोपों के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई से भ्रष्टाचार के मामलों में कड़ा संदेश गया है।
दंतेवाड़ा में डीएसपी और एक कारोबारी के बीच हुए विवाद की जांच रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी गई है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की विभागीय और कानूनी कार्रवाई जल्द शुरू होने की संभावना है। बस्तर अंचल में जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से विशाल सांस्कृतिक रैली निकाली गई। इसमें पारंपरिक नृत्य, वेशभूषा और लोक कलाओं की झलक देखने को मिली। रायपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में होने वाली 2 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी की तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रदर्शनी में किसानों को नई तकनीक, उन्नत बीज और आधुनिक कृषि उपकरणों की जानकारी दी जाएगी। रायपुर पुलिस ने यातायात नियमों के पालन को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है। बिना हेलमेट और तेज रफ्तार वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है, जिससे सड़क सुरक्षा बेहतर हो सके। छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव को लेकर खेल विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। महोत्सव में खेल, सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिससे युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा। NEET.UPSC कोचिंग योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन 27 और 28 जनवरी को होंगे। प्रशासन ने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में मध्याह्न भोजन योजना से जुड़े रसोइयों का विरोध जारी है। रसोइयों का कहना है कि 66 रुपये प्रतिदिन के मानदेय में गुजारा मुश्किल है, इसलिए वे मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उन्नत बीज और आधुनिक तकनीक से एक महिला किसान ने 1 हेक्टेयर में 16 क्विंटल सरसों उत्पादन कर मिसाल पेश की है। विशेषज्ञों का कहना है कि सही मार्गदर्शन से खेती लाभ का व्यवसाय बन सकती है। स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर देकर आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उद्योगों के माध्यम से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार मिल रहा है। झारखंड बस हादसे में मृत बलरामपुर जिले के लोगों के परिजनों को छत्तीसगढ़ सरकार मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एयरटेल ने 2400 से अधिक स्थानों पर 5G नेटवर्क का विस्तार किया है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सेवाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है। रायपुर में 23 से 25 जनवरी तक होने वाले साहित्य उत्सव में अनुराग बसु और नीतीश भारद्वाज जैसे प्रसिद्ध नाम शामिल होंगे। कार्यक्रम में साहित्य और सिनेमा पर संवाद होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका और पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मतदाता सूची अपडेट और मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण का काम जारी है। बीजापुर एनकाउंटर के बाद नक्सली कमांडर पापा राव को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने 6 माओवादियों के शव बरामद किए हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। कांकेर जिले में सामूहिक घर वापसी कार्यक्रम हुआ, जहां 200 से अधिक लोगों ने सनातन धर्म में वापसी की। कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। कृषक उन्नति योजना से किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिल रही है। इससे खेती लाभकारी बनी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। आज की खबरों में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की ताजा और भरोसेमंद खबरों के लिए देखते रहिए इन्फॉर्मेशन डेली, सच के साथ, भरोसे के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय जोहार छत्तीसगढ़।